और चुनाव। कोई पूछे कि देश का हाल क्या है तो यही, यानी ए फॉर अडानी, बी फॉर बीबीसी और सी फॉर चुनाव। इस वक्त ये कहानी कही जा सकती है कि एबीसी के इर्द गिर्द ही देश का सियासी माहौल चल रहा है। यानी ए फॉर अडानी, बी फॉर बीबीसी और सी फॉर चुनाव। चुनाव यानी ये पूरा का पूरा साल चुनावी है और जिसमें 3 राज्यों के चुनाव तो हो ही रहे हैं। और इस तरफ अडानी ग्रुप पर हमने देखा, एक तरफ अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का ऐसा असर हुआ है कि नुकसान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिरे जा रहे हैं, जिससे अडानी ग्रुप की संपत्ति तो घट ही रही है, आम निवेशकों को भी खूब नुकसान हुआ है। गौतम अडानी के लिए अपनी साख बचाने के साथ साथ अपने निवेशकों के भरोसे को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। साख और भरोसे का यही सवाल इस वक्त मोदी सरकार के सामने भी है। मंगलवार को यानी कल जिस तरह बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आईटी के रेड या सर्वे कह लें, छापेमारी कह लें, हुई, उसने सरकार के आलोचकों को फिर से घेराबंदी का मौका दे दिया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस कार्रवाई की गूंज सुनाई दे रही है। आज सुबह जब अखबारों को पलट रहे थे हम, तो न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, डॉयचे वेले, द गार्जियन, ऐसे तमाम प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने इस बारे में खूब लिखा है। बीबीसी के बारे की बात कर रहा हूं, और सभी में प्रेस की आज़ादी यानी प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, उस पर चिंता जतलाते हुए इस कार्रवाई का जो रिलेशन है, संबंध है, वो बीबीसी की गुजरात पर डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा है। यानी आप जानते ही हैं कि गुजरात के मसले पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 था, जिसे देश में यानी भारत में बैन कर दिया गया था। और उसके बाद जो कहानी है वो आगे बढ़ती है, और इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए तमाम अखबारों ने, दुनिया भर के अखबारों ने इस पर अपनी चर्चा की है, लिखा है उन लोगों ने। अब कहने को मोदी सरकार कह सकती है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, लेकिन ये बहाना पहले कई बार वो लगा चुकी है। आप जानते हैं, एक कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक आध बार तो विक्टिम कार्ड खेला जा सकता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आपका नाम बार बार गलत कारणों से आए, तो ये सरकार के लिए प्रतिष्ठा बचाने यानी साख बचाने की चुनौती है। वैसे सरकार का कहना है कि सारी कार्रवाई नियमानुसार हो रही है, लेकिन ऐसा है तो फिर हिंदू सेना इस कार्रवाई से इतना उत्साहित क्यों दिख रही है कि वो बीबीसी यानी दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर के सामने जाकर नारेबाजी करने लगे। जी हां, आज हिंदू सेना के कुछ लोगों ने बीबीसी के दफ्तर के सामने बीबीसी भारत छोड़ो के नारे लगाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें भगा दिया, लेकिन क्या जिस तरह आईटी की कार्रवाई चलती है, वहां क्या ऐसे कोई भी नारेबाजी करने के लिए पहुंच सकता है? क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं सबको सब तरफ बंद किए हुए हैं, इनकम टैक्स का सर्वे चल रहा है, सर्वे वर्ड उनके हिसाब से ही कह रहा हूं, और उसके बाद बाहर नारेबाजी, वो भी हिंदू सेना के द्वारा, थोड़ा सा सवाल तो उठता ही है। वैसे बीबीसी का कहना है कि वो सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन क्या मोदी सरकार इस सहयोग से शांत हो? अडानी और बीबीसी के मामलों का ये मिश्रण यानी कॉकटेल देश की भावी राजनीति पर किस तरह का असर डाल सकता है? इन्हीं सवालों के साथ आइए इस चर्चा की शुरुआत करें और समझने की कोशिश करें कि क्या देश का माहौल, जो सियासी माहौल बदल रहा है, ये समझते हैं और आगे बढ़ें। लेकिन उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस ने की बीबीसी के मामले में, और उसमें अडानी के मामले पर भी बहुत सारे सवाल पूछे गए। उन सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा। कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। लेकिन यहां मोदी जी तो आईना साफ नहीं करते, तोड़ देते हैं आईना। बीबीसी पर कल आपने देखा क्या हुआ, सर्वे हो रहे हैं। हमारे साहब को इतना नहीं मालूम, बीबीसी कोई प्रॉफिट लॉस का रेवेन्यू मॉडल नहीं है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं बीबीसी के, वो एक लाइसेंस फीस पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं। पोस्ट ऑफिस वो लाइसेंस फीस बीबीसी को दे देता है और उससे तनख्वाहें चलती हैं। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता उसमें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत का, उसका कोई रोल ही नहीं है। इससे साहब को क्या फर्क पड़ रहा है? उन्हें तथ्यों से कोई मतलब नहीं। साहब के अतीत पे कोई
प्रकाश डाल दे या कोई अतीत को सामने खंगाल कर ले आए तो वो उस आदमी का, उस मीडिया हाउस का भविष्य बर्बाद कर देंगे। यह है इनकी असलियत। यही बीबीसी 2014 से पहले तो साहब उसके बारे में भाषण दिया करते थे कि साहब हम तो भरोसा ही बीबीसी पर करते हैं। आज क्या हुआ? तो खुद इतिहास खंगाल खंगाल करके सरनेम पे चले जाएंगे कि गांधी हो या नेहरू हो, और इनकी पार्टी और इनकी विचारधारा हजारों साल पुराना इतिहास सबको याद दिलाती रहेगी। अरे साहब आपके साथ पूरा हुआ। 20 साल पुराना इतिहास अगर बीबीसी ने निकाल दिया तो आपको क्या परेशानी हो गई? अब पता नहीं हिंडलबर्ग का दिल्ली में ऑफिस है, इंडिया में कहीं है या नहीं, होता तो अब तक एजेंसीज पहुंच चुकी होती। अब पता नहीं कोशिश कर रहे होंगे कैसे उन देशों में जाकर अपनी एजेंसी को भेजें। मुझे लगता है इनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का अब अलग अलग देशों में एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन तो इनकी बनी गई है, अलग अलग देशों में इनकी शाखाएं बना देनी चाहिए। जैसे आरएसएस की शाखाएं होती ना, वैसे ईडी की शाखा अमेरिका में, इंग्लैंड में, शायद फिर हिंडलबर्ग जैसे लोगों को भी चुप करा सके। मजाक बना दिया है देश का। ही इज मेड अ मॉकरी ऑफ दिस कंट्री। वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक। तो कह रहे हैं यहां पे पवन खेड़ा जी की वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक। बीबीसी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, यानी कि अदानी का मामला और बीबीसी का मामला जिस प्रकार देश में हम देख रहे हैं, और पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की चर्चा होती है, डॉक्यूमेंट्री पे बैन, और उसके बाद से अदानी, और अदानी के बाद फिर से बीबीसी, और बीबीसी की चर्चा इतनी कि उसके उनके दफ्तर पर छापे या सर्वे जो कह लें। आखिर ये क्या कुछ कहता है? क्या ये जो लिख रहे हैं हम, यही हो रहा है क्या? एक तरफ चुनाव, एबीसी के इर्द गिर्द क्या ये देश चल रहा है? यहाँ की सियासी हवा चल रही है। ए फॉर अदानी, बी फॉर बीबीसी और सी फॉर चुनाव। क्या देश जो है उसमें, क्या देश में बदल रही है सियासी हवा? आइए इसी पर चर्चा करते हैं, और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। उन सबसे पहले आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें। बहुत कुछ है इस पिटारे में लेकर आप सबके सामने हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। इधर स्टूडियो में शकील अख्तर जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत करता हूं शकील अख्तर जी। उधर देहरादून से जुड़ी हुई हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ मीनू जैन जी। मीनू जी आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं इधर दिल्ली से ही। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं। उधर लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथी पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी का स्वागत है। और उधर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी, और इधर दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है इस